हेलो एवरीवन, आपका आशीष स्टेटमेंट टाइपिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक को हिंदी में बोलते हैं रेखा व्यंजन। रेखा व्यंजन व्यंजन से दोस्त स्पष्ट है कि हम लोग आज कॉन्सोनेंट सीखने वाले हैं। देखिए, ये है पी बी। अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर अगर लाइट लिखते हैं तो पी बोलते हैं, अगर इसी को डार्क लिखते हैं तो बी बोलते हैं। अगर हम लोग पी को अगर लाइन के नीचे लिख देंगे तो ये भी गलत है, अगर दोनों लाइन के बीच में लिख देंगे तो ये भी गलत है। हम लोग को जब भी लिखना है बीच से लेकर के यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर एकदम लाइन पे सटना चाहिए। अगर लाइट लिखेंगे तो पी, अगर इसी को हेवी लिखेंगे तो बी। फिर से देख लीजिए, पी बी। दोस्त हम लोग प्रैक्टिस भी इसी तरह करेंगे, हाथ रख करके पी बी। अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नीचे से ऊपर के अगर नीचे से ऊपर की ओर बी लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। एकदम निश्चित है कि ऊपर से नीचे की ओर लाइट लिखते हैं तो पी, हेवी लिखते हैं तो बी। ये जो एरो का साइन है हम आपको समझने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है? आप नहीं लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि ऊपर से नीचे की ओर लाइट लिखेंगे तो पी, हेवी लिखेंगे तो बी। दोस्तों, जो स्ट्रोक का जो साइज होता है वो हम लोग मान लेते हैं कि इस दोनों लाइन के बीच के अगर आधा लिख देंगे तो लगभग लगभग हो जाएगा। या देखिए, लाइट लिखेंगे पी, हेवी लिखेंगे बी, पी बी, पी बी। ठीक है दोस्त, उसी तरह देखते हैं 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे की ओर लाइट लिखेंगे तो टी, आईसी को डार्क कर देंगे तो हो जाएगा डी। ऊपर से नीचे की ओर लाइट लिखेंगे टी, हेवी लिखेंगे तो डी। ध्यान दीजिएगा, अगर इस दोनों को टी और डी को अगर दोनों लाइन के बीच में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर लाइन काट के भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग लाइट लिखते हैं या डार्क लिखते हैं, जो लिखेंगे एक बार में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग टी लिख लेंगे और डी को आराम से ऐसे 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 करके अगर डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। एकदम एक बार में लिखना है। ऊपर से नीचे की ओर लाइट लिखेंगे तो टी और हेवी लिखेंगे तो डी। इसको हम लोग बोलते हैं चे और जे। ऊपर से नीचे की ओर लाइट लिखेंगे तो चे और हेवी लिखेंगे तो जे। ये भी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग के और जी है, पर इसको हम लोग शॉर्ट हैंड में गे बोलते हैं। अगर 180 डिग्री पे अगर लाइन पे डायरेक्शन देख लीजिएगा, इधर से इधर की ओर लिखेंगे, लाइट लिखेंगे तो के, अगर इसी को डार्क कर देंगे तो हो जाएगा गे। लाइट लिखेंगे तो के, हेवी लिखेंगे तो गे। ठीक है, उसी तरह ये है एफ और भी। देखिए, अगर लाइट लिखते हैं इधर की ओर तो एफ, इसी को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। लाइट लिखेंगे तो एफ, डार्क लिखेंगे तो भी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम लोग स्ट्रोक लिखते हैं या जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एकदम लाइन पे लिखें। लाइट लिखेंगे एफ, हेवी लिखेंगे भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग गलती से एफ अगर लाइन काट के लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या भी को भी लाइन काट के लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर दोनों लाइन के बीच में भी लिख देंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। जब भी हमको लिखना है तो कहाँ लिखना है? लाइन पर लिखना है। लाइट लिखेंगे तो एफ, हेवी लिखेंगे तो भी। उसी तरह इथ और दी है। अगर लाइट लिखते हैं तो इथ, अगर हेवी लिखेंगे तो दी। एकदम ध्यान दीजिएगा दोस्त, इथ दी, इथ दी। इसी तरह बोल के हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखिए, जस्ट इसका अपोजिट, अगर इधर से अगर लाइट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ, आईसी को हेवी करेंगे तो जी। दोस्तों, ये साउंड बेस्ड होता है, इसलिए अगर हम लोग एस को बोलेंगे तो इसमें कम जोर पड़ता है। जैसे एस, जी, जी में ज़्यादा जोर पड़ा, इसीलिए लाइट लिखेंगे तो एस, हेवी लिखेंगे तो जी। ठीक है, उसी तरह ऊपर से नीचे की ओर लाइट लिखेंगे तो इस, इसी को हेवी कर देंगे तो जी। ये देखिए दोस्त, एम है, इसको अर्धचंद्र की तरह लिखते हैं। लाइन पे एकदम लाइन से उठेगा, लाइन पर एम। देखिएगा, इस तरह लिखेंगे एम। अगर मान लेते हैं हम लोग एम इस तरह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर बीच में भी लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम राइट टू लेफ्ट,
एम, ये हमारा सही होगा। या देखिए एम, इलाइट लिखते हैं हम लोग और जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं तो हो जाता है एन, ये हो जाएगा एन। इसी को अगर डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंग हो जाएगा, अंग। इसी को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंग हो जाएगा। अगर लाइट लिखेंगे तो एन, हेवी लिखेंगे तो इंग। देखिए एल शॉर्टहैंड में हम लोग एल दो को पढ़ते हैं, एगो एल अपवर्ड, एक ठो एल डाउनवर्ड। अगर आप बुक में देखिएगा तो एल एक ही को लिखा होगा, उसी को अगर नीचे से ऊपर लिखते हैं तो अपवर्ड और ऊपर से नीचे लिखते हैं तो डाउनवर्ड। पर आपको यहाँ समझने में आसान हो इसीलिए हम दोनों को अलग कर दिए हैं। देखिए एल अपवर्ड है, लाइन से एकदम नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। देखिए नीचे से ऊपर की ओर स्टार्ट किए, एल अपवर्ड, और जस्ट इसी को ऊपर से नीचे की ओर कर दिए तो क्या हो जाएगा, एल डाउनवर्ड। आप याद रखिएगा, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो एल अपवर्ड, ऊपर से नीचे लिखेंगे तो एल डाउनवर्ड। ये एल डाउनवर्ड कंडीशनल है, इसको हम लोग बाद में समझाएंगे कि आखिर इसका यूज क्या होगा। और अभी हम लोग को सीखना है तो याद रखिएगा, सीधा नीचे से ऊपर लिखेंगे एल अपवर्ड, अगर ऊपर से नीचे लिखेंगे तो एल डाउनवर्ड। उसी तरह आर भी दो होता है, आर अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर। देखिए नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे आर अपवर्ड, 30 डिग्री पे आर अपवर्ड, ठीक है। उसी की तरह अगर ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं तो हो जाएगा आर डाउनवर्ड। देखिए ऊपर से नीचे की ओर लिखे तो क्या हो गया, आर डाउनवर्ड। इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे हाथ रख करके इस तरह से, आर डाउनवर्ड, इसे हम लोग आर ही बोलेंगे, ठीक है। देखिए अगर इस तरह से प्रारंभ में हुक बनाते हुए इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे डब्लू। ऐसे इसको शॉर्टहैंड में वे बोलते हैं, डब्लू हो गया। और जस्ट इसी को अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वाई हो जाएगा। आपको समझने के लिए हम लगाए हैं, डायरेक्शन बता दिए कि इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए एच अपवर्ड, देखिए नीचे छोटा सा सर्कल बना करके अगर हुक बना के अगर यहाँ तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपवर्ड। देखिए इस तरह से एकदम सर्कल बनाएंगे, एच अपवर्ड। अगर ऊपर से सर्कल बना कर नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच डाउनवर्ड, एच डाउनवर्ड, एच डाउनवर्ड। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर पी बी टी डी जो हम लोग बनाया, देखिए एक लाइन खींच लेते हैं, ये है 90 डिग्री, एक इधर कर खींच दिए। देखिए ये हो गया हमारा पी और बी, ये जो 90 डिग्री पे हो ये हो जाएगा हमारा टी और डी। देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर पी हो गया, इसी को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो गया। देखिए 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे की ओर टी हो गया, इसी को हेवी कर देंगे तो डी हो गया, ठीक है। देखिए नीचे से ऊपर की ओर हो गया ना, ये हो गया हमारा आर अपवर्ड, आर अपवर्ड हो गया, ठीक है। इसी को अगर इधर से लिख देंगे तो हमारा के हो जाएगा, और डार्क कर देंगे तो देखिए 180 डिग्री पे इधर से इधर लिखेंगे तो के। अगर इसी को हेवी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गे हो जाएगा। देखिए शॉर्टहैंड कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद रखिए कि जैसे बचपन में हम लोग हिंदी में क इस तरह पढ़ते हैं, इंग्लिश में के इस तरह पढ़ते हैं, तो शॉर्टहैंड में के हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें, अगर गौर करें, जैसे अगर हिंदी में हम लोग म लिखते हैं, इंग्लिश में एम लिखते हैं, तो शॉर्टहैंड में इसी को हम लोग एम पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश शॉर्टहैंड पढ़िएगा तो इसको एम पढ़िएगा, अगर हिंदी पढ़िएगा तो इसको म पढ़िएगा, ठीक है। देखिए एक छोटा सा हम लोग सर्कल बना लेते हैं, सर्कल, इसको बीच से हम लोग काट देते हैं। देखिए सर्कल को बीच से काट दिए। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा एल अपवर्ड, ये हो जाएगा हमारा एल अपवर्ड, ये हो जाएगा हमारा ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो ये हो जाएगा आर डाउनवर्ड। अब आपको हम दिखा भी देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक सर्कल बना दिए, ठीक है, ये ना हमारा आर डाउनवर्ड है, देखिए हो गया आर डाउनवर्ड जस्ट है। अगर यहाँ देखना है तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे एल अपवर्ड हम इस तरह बताए हैं आपको, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे सर्कल बना दिए, इसको 4 भाग में काट दिए, ये जो हमारा हो गया ये हो गया ना एल अपवर्ड। देखिए नीचे से ऊपर की ओर लिख रहे हैं, सिर्फ आपको डायरेक्शन याद रखना है। याद रखिए नीचे से ऊपर लिखेंगे एल अपवर्ड, अगर इसी को ऊपर से नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल डाउनवर्ड हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया हमारा एफ, इधर से इधर की ओर लिखेंगे,
इसी को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। देखिए इस हमारा सर्कल हो गया, सॉरी या एफ भी है ना, या हो गया हमारा सर्कल, एकदम बीचों बीच बना दीजिए, यही होगा ना हमारा। देखिए एफ लाइट लिखेंगे तो एफ, इसी को हेवी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, आपको हम डायरेक्शन समझने के लिए लगाए हैं, आप लोग इसको लगा के याद नहीं कीजिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया हमारा इस, जेड एट से जी, देखिए यही हो गया हमारा। देखिए इस लाइट लिखेंगे इस, हेवी कर देंगे तो जी हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से हम लोग सर्कल बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई से काट देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा एम, ये हो जाएगा हमारा एन और एन जी, जिसको एन से नौ कहेंगे, एन जी से अंगा कहेंगे। इधर से काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा इथ और दी, इसको हम लोग बोलते हैं इथ, इसको बोलते हैं दी। देखिए सर्कल बना लेते हैं, यही हमारा हो गया ना। देखिए अगर लाइट लिखेंगे तो इथ, ऐसे को डार्क कर देंगे तो दी, लाइट लिखेंगे तो इथ, डार्क कर देंगे तो दी। देखिए यहाँ से यहाँ लिख दिए एम। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा हमारा एस और जी। देखिए लाइट लिख देंगे तो एस, हेवी लिख देंगे तो जी। देखिए मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, इसको काट दीजिए, यही पार्ट है ना हमारा। देखिए लाइट लिख देंगे तो एस, हेवी लिख देंगे तो जी। इसका हम लोग आपको साइज बताए हैं कि मान लेते हैं कि इसका अगर आधा लिख देते हैं तो लगभग हो जाता है मेरा। ठीक है, देखिए लाइट लिखेंगे इधर से इधर की ओर। ठीक है, डायरेक्शन हम आपको क्लियर कर देते हैं, इसका इधर से इधर होगा। लाइट लिखेंगे तो एन, हेवी लिख देंगे तो इन। इसमें हमारा डब्ल्यू वाई और एच जो है अपवर्ड और एच डाउनवर्ड अलग है। ठीक है, इसे लिखेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, इस तरह लिख देंगे जस्ट अपोजिट तो वाई हो जाएगा। सर्कल बनाते के ऊपर लिखेंगे एच अपवर्ड, सर्कल बनाते हुए नीचे लेंगे एच डाउनवर्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड। क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आंसू लिपि। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि शॉर्ट हैंड किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, अब हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट हैंड इज ए लैंग्वेज इन विच वी यूज सम geometrical structure to write swiftly। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछ दे कि शॉर्ट हैंड किसे कहते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं शॉर्ट हैंड इज ए लैंग्वेज इन विच वी यूज सम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर टू राइट स्विफ्टली। देखिए दोस्तों, शॉर्ट हैंड कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ भी नहीं है, अगर आप सीखना चाहिए तो आसानी से सीख सकते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान देना यही है कि हम लोग बचपन से क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश में के इसको पढ़ रहे थे, हिंदी में क इसको पढ़ रहे थे, शॉर्ट हैंड में इसको पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में एन पढ़ते थे, हिंदी में इसको एन पढ़ते हैं या नौ पढ़ते हैं, यहाँ शॉर्ट हैंड में ये पढ़ते हैं। बस इतना ही याद करना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों।